Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. Looking upon to the response जो कि मिला है HDFC scholarship से, I'm here for the most demanding video, that is इसका फॉर्म फिलिंग दिखाइए. ये वीडियो जैसे ही लॉन्च हुआ था HDFC का, I've got more than 100 comments mentioning about form filling. पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो definitely we are here to provide you to detail video step wise किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग करोगे. राइट उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कुछ कमेंट्स ऐसे भी है कि मैम क्या ये स्कॉलरशिप जेन्युइन है, इस पे हम रिलाई कर सकते, ये फेक तो नहीं है ना. सो इनटू दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ट्रस्ट आपने हमारी चैनल पे दिखाया है, इट्स मी यामी पे दिखाया है, वी आर नॉट गोना श्योरली ब्रेक दैट ट्रस्ट. ओके, पहली बात तो ये. दूसरी बात, दिस इज अ CSR एक्टिविटी बाय HDFC बैंक. CSR एक्टिविटी मतलब कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हर ही कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एज अ सोशल वर्क. दे आर सपोज टू डू सम ऑफ द एक्टिविटी जो कम्युनिटी को बेनिफिट दे, सोसाइटी को बेनिफिट दे. ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी ऑफ HDFC बैंक, दिस स्कॉलरशिप हैज बीन लॉन्च्ड. नॉट ओनली दिस ईयर, इट हैज बीन लॉन्च्ड सिंस मेनी ईयर्स. और जब ये वीडियो HDFC बैंक स्कॉलरशिप का वीडियो लास्ट ईयर बना था, अपने ही चैनल के काफी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है. ओके, सो आई विल बी शेयरिंग द प्रूफ ऑल्सो ऑफ द सेम इन द अपकमिंग वीडियो. हम दिखाएंगे आपको टू मेक इट वेरी श्योर. साथ ही एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी टू मेक श्योर इट्स डेफिनेटली अ जेन्युइन स्कॉलरशिप. इसमें जब भी आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करोगे, अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करोगे, तब आपको डालनी रहेगी अपनी आधार की डिटेल्स. जैसे ही अपनी आप आधार की डिटेल्स डालते हो, दैट हैज बीन लिंक्ड विद द डिजी लॉकर. डिजी लॉकर आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, राइट. सो इट्स बीइंग अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डिजी लॉकर के साथ जो अगर आपका लिंक हो रहा है प्रोफाइल, मीन्स इट डेफिनेटली शोज दैट इट्स वेरी मच जेन्युइन, राइट. तो इसमें कोई डाउट करने की आपको जरूरत नहीं है. ये कमेंट्स भी आई थी कि मैम क्या इस पे रिलाई कर सकते हैं, तो दिस कुड बी इनफ फॉर यू गाइज टू लाइक गो अहेड विद द फॉर्म एप्लीकेशन, राइट. सो ये था. उसके साथ ही कुछ और स्कॉलरशिप की वीडियोस हाल ही में बन चुके हैं. दैट इज वन ऑफ देम इज NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. अगेन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है. सो उसका 2 वीडियो बना है, दोनों ही आप चेक कर सकते हो. लिंक प्रोवाइडेड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एक और स्कॉलरशिप है सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, काफियों को मिलती है. जो एलिजिबिलिटी है बहुत रिलैक्स्ड है, उसमें भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हो. उसका भी वीडियो लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट. साथ ही इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा टू मेक श्योर यू डू नॉट मिस आउट विथ एनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स अपडेट. जैसे ही स्कॉलरशिप आती जाती है, आई मेक इट वेरी श्योर कि जो डेडलाइन है उससे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा प्रायर में वीडियो बनाओ, ताकि आपको एक विंडो मिल पाए पूरा वीडियो समझने में, फॉर्म फिलिंग समझने में, एंड देन यू कैन गो विद द एप्लीकेशन. ओके, तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द पहले तो मैं ले लूंगी डाउट्स, उसके बाद फॉर्म फिलिंग, ठीक है. क्योंकि ये जो वीडियो पब्लिश हुआ है, इट हैज गॉट मोर देन 400 कमेंट्स, एंड काफी कमेंट्स में थैंक यू तो है ही है, साथ ही डाउट्स भी लिखे हैं. सो कुछ कॉमन डाउट्स जो कि रिपीटेडली आ रहे हैं, उसका मैं पहले सॉल्यूशन दे दूं. उसके बाद हम जाएंगे विद द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ फॉर्म फिलिंग. फॉर्म फिलिंग आई विल मेक इट वेरी श्योर आपका कोई भी डाउट ना रहे. स्टिल अगर डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स क्लियर विद द डाउट्स फर्स्ट. बेसिक कॉमन डाउट्स, हु ऑल कैन अप्लाई. अब यहाँ पे देख लो, इट्स एकदम ही क्लियर है, ऑल द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हो. स्कूल में फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12th. अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो 2 टाइप के ग्रेजुएशन रहते हैं, जनरल ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन. जनरली जो जनरल ग्रेजुएशन होते हैं वो 3 साल के होते हैं, लाइक BCom, BBA, BSc, वो टाइप के कोर्सेज में अगर आप हो, आप अप्लाई कर सकते हो. प्रोफेशनल ग्रेजुएशन मतलब कि 4 साल के कोर्स, लाइक BTech हो सकता है आपका. अगर आप मेडिकल साइड हो, आप MBBS कर रहे हो, यू कैन अप्लाई, राइट. सो दिस आर ऑल प्रोफेशनल ग्रेजुएशंस. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप MCom कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MBA कर रहे हो, यू कैन अप्लाई. ओके, अगेन हु ऑल कैन अप्लाई में स्टूडेंट्स तो आ ही गया. साथ ही कौन से साल में आप होने चाहिए, यू शुड बी इनटू फर्स्ट ईयर, नॉट नेसेसरी. यू कुड बी इनटू एनी ईयर ऑफ योर स्टडी, किसी भी साल में हो सकते हो आप.
आप अप्लाई कर सकते हो। द क्राइटेरिया मेंशन्ड इज आपका पिछला जो एकेडमिक ईयर होगा उसका 55% होना जरूरी है। मतलब कि मान लीजिए आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप हो 11th ग्रेड में, तो आपके 10th ग्रेड में परसेंटेज 55 होना जरूरी है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपके 55% होना जरूरी है। यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, तो 12th के आपके 55 होना जरूरी है। मतलब कि प्रायर प्रायर एकेडमिक ईयर के 55 सेटिस्फाई होने चाहिए। अभी इस पॉइंट पे एक और डाउट आता है कि मैम क्या ड्रॉपर्स अप्लाई कर सकते हैं? बहुत ही कमेंट है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स हैं जो जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है अबाउट द ड्रॉपर्स। बट एब्सोल्युटली एट दिस पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि आप श्योरली गो अहेड विद द एप्लीकेशन, एंड पिछले साल का जो वो लोग परसेंटेज मांगते हैं वो आप 12th का डाल दीजिए जो आपके आए हैं, 55 सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर श्योर। सो ये डालते हुए गो अहेड विद द एप्लीकेशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोलेंगे कि ड्रॉपर हो तो रिजेक्ट, okay, otherwise if it goes smoothly you will be getting the scholarship, right? So nothing specific about the droppers has been mentioned, but absolutely you can go ahead with the application, right? Because application has no charge also, it's free of cost, right? So which year student भी हो गया, ठीक है, आप किसी भी साल में हो you can apply। अब इसके बाद आ जाता है एक और डाउट कि कौन से कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये जनरल कैटेगरी के लिए है या नहीं, जो कि हमेशा एक डाउट रहता है कि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही स्कॉलरशिप आती है। तो ये जो HDFC बैंक स्कॉलरशिप है इज फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे ओपन कैटेगरी में हो, SC ST OBC, अभी ओपन EWS हो, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द कैटेगरी, देयर इज नो कैटेगरी बायस, ओके, एनी कैटेगरी स्टूडेंट कैन अप्लाई इनटू दिस स्कॉलरशिप। एक और बहुत बड़ा डाउट, एंड दिस इज कमिंग ऑन टू रिपीट मोड, दैट इज अगर मैंने एक स्टेट की स्कॉलरशिप ले चुका हूं मैं, तो क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं या नहीं? अगर आप लेने जा रहे हो and then you are thinking can I apply for HDFC or not? See, into this point I would like to clarify, HDFC scholarship में कहीं पे भी mention नहीं है कि you can't merge the scholarship, so it's an open window from HDFC side, but you need to check with the clause of the state scholarship, like MYSY is a scholarship for Gujarat student, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, वो जो है वो गुजरात की एक स्कॉलरशिप है, स्टेट स्कॉलरशिप है, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इसके साथ ही साथ आप कोई और स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। ओके, सो इफ देयर इज अ क्लॉज दैट इज मेंशन्ड इन योर स्टेट स्कॉलरशिप कि आप दूसरी कोई को मर्ज नहीं कर सकते, देन बी आउट ऑफ इट। इफ इट इज नॉट मेंशन्ड एंड इट इज अलाउइंग टू मर्ज द स्कॉलरशिप, गो अहेड। ओके, सो इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन योर स्टेट स्कॉलरशिप के क्लॉज, क्योंकि HDFC में तो मर्जिंग नहीं करना कहीं पे नहीं लिखा, ठीक है? तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड नाउ, यू नीड टू चेक विद द क्लॉज ऑफ योर स्टेट स्कॉलरशिप। फाइन, ये हो गया। अभी HDFC का अकाउंट होना जरूरी है या नहीं, ये भी एक बड़ा सा डाउट है। हालांकि ये स्कॉलरशिप इज लॉन्च्ड बाय HDFC, पर उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया कि एक स्टूडेंट का अकाउंट या तो पेरेंट का अकाउंट HDFC का होना चाहिए। नो, they are not into intention of giving scholarship only to the one who are having HDFC account, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, उनका एम ये है ही नहीं, ठीक है? सो इट्स नोवेयर नेसेसरी टू हैव एन HDFC अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट होगा, यू कैन एब्सोल्युटली गो अहेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द स्कॉलरशिप, ठीक है? ये बात बिल्कुल ही क्लियर कर देना। सो ये चीजें है। इवन डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स को भी डाउट रहता है क्या हम अप्लाई कर सकते हैं D2D वाले? यस, एब्सोल्युटली, इफ यू आर इनटू D2D गोइंग इनटू डिग्री, राइट? सो आपका डिप्लोमा का जो लास्ट सेमेस्टर होगा, लास्ट ईयर होगा इनफैक्ट, उसके परसेंटेज 55 होना जरूरी है। जस्ट यू नीड टू सेटिस्फाई कि पिछला जो एकेडमिक ईयर है उसके 55% हो, ठीक है? सो ये थी बातें अबाउट द डाउट्स विच हैज कम ऑन टू HDFC। आगे हम जो बात करेंगे वुड बी रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग। आई विल मेक इट वेरी श्योर कि जो भी प्रोसीजर है फॉर्म फिलिंग का बहुत ही स्टेप वाइज किया जाए, एंड ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन गो अहेड मेंशनिंग, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में किया था, इस वीडियो में भी वही कीजिएगा। If you are like having any doubts, mention it. I'll be more than happy to solve your doubts, and I'll be more than happy अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये scholarship मिले। Okay, this is the motto of the channel. It's me, Yami, and it is to an extent getting satisfied. Thank you for that. Thank you for the response. Coming to the form filling. Stay tuned.
तो फॉर्म फिलिंग से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, विल बी गोइंग थ्रू सम ऑफ द प्रूफ, एंड जिसमें काफी प्रूफ में से एक प्रूफ तो कमेंट में ही आया था, जैसे ही HDFC का वीडियो जो है वो इस साल लॉन्च हुआ था, एंड दैट इज बाय विशाल चतुर्वेदी, जिन्होंने 2 दिन पहले जैसे ही वीडियो लॉन्च हुआ था उन्होंने ये कमेंट की थी, आपका वीडियो लास्ट ईयर देखा था, मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप। इस कमेंट पे 90 लाइक्स भी हैं, सो यू कुड बी द वन writing the comment after this. If you really get the scholarship, and I hope so, the one who are applying will definitely have a chance of getting the scholarship. And हम अभी जाते हैं directly to the form filling steps. I made it pretty sure कि आपका पूरा sorted रहे जो भी form filling है. So we'll be starting with the form filling complete thing over here. Yeah, this is the thing. अब इसको आपको देखना है स्टेप वाइज, ओके। सो पहले हम इस साइट पे जाएंगे, इसकी लिंक मैं प्रोवाइडेड रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एज सून एज यू रीच ओवर हियर, यू नीड टू गो टू द कंप्लीट एलिजिबिलिटी, एक बार देख लो, जो कि मैंने वीडियो में भी आपको बताई है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर क्लियरली। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 सितंबर है, माइंड में रखना, बिल्कुल ही उसके प्रायर ही अप्लाई कर लेना। एंड द थिंग इज, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, या तो स्कूल में स्टडी कर रहे हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है ही है। साथ ही मैं बता दूं, इसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो MCOM MA यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर रीड मोड में आप जाओगे, ये एक स्क्रीनशॉट है तो इसमें मैं नहीं जा सकती, बट जैसे आप जाओगे रीड मोड पे, यू विल सी MTech MBA सारे कोर्सेज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर थिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में जैसे कि मैंने बताया, जनरल ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन दोनों को ही मिलेगी, चाहे आप किसी भी साल में हो। बीकॉम, BSc, BA, BCA मेंशन्ड है यहाँ पे, एक्सेट्रा लिखा है। जैसे ही रीड मोर पे जाते हो सारी और फील्ड्स भी आ जाती है, लाइक BTech वगैरह भी मेंशन्ड है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके बाद फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट 1st to 12th स्टैंडर्ड, परसुइंग डिप्लोमा, ITI, पॉलीटेक्निक, सभी के लिए है। रीड मोर पे जाओ, यू विल हैव फर्दर मोर लिस्ट कमिंग अप। सो सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फॉर द एलिजिबिलिटी। अभी नेक्स्ट पे हम जाएंगे, जहां पे मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्म फिलिंग ऑफ दिस ग्रेजुएशन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ऑन टू द चैनल आर फ्रॉम ग्रेजुएशन, इसलिए एक डेमो के लिए मैं ग्रेजुएशन का फॉर्म फिलिंग आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अगर स्कूल का कोई होगा स्पेसिफिक लिखना फॉर्म में तो मैं अलग से मेंशन कर दूंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मैं अलग से मेंशन कर दूंगी। हम फॉर्म फिलिंग जो करेंगे वो ग्रेजुएशन का करेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डिटेल में कब दिखेगा, आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना तो ये डिटेल में दिखेगा। तो बीकॉम, BSc, BA, BCA तो है ही, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक BTech, MBBS, LLB आ गया, BArch आ गया, नर्सिंग आ गया, सारे के सारे स्टूडेंट्स हु आर इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एनी ऑफ द ईयर कैन अप्लाई। ओके, ये हो गया। ये जो बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डॉक्यूमेंट्स का भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जैसे आप इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हुए ये आ जाएगा जहाँ पे आपको एक क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना है, एज यू बीइंग अ न्यू यूजर, राइट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, ये बेसिक सी डिटेल्स आपसे मांगेंगे, जिसको भरते हुए साइन अप करना रहेगा आपको, ठीक है। ये क्रिएट अकाउंट हो गया। स्टार्ट एप्लीकेशन में क्रिएट अकाउंट पे यू विल हैव एन आधार वेरिफिकेशन ऑल्सो, जो कि मैंने आपको बताया था डिजी लॉकर के साथ जो आपका लिंक है, पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, फिर जाके आपका प्रोफाइल आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया पूरा स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन। अगेन दे आर मेंशनिंग द कंप्लीट क्राइटेरियाज ओवर हियर, सो दैट आप एक बार और गो थ्रू हो जाओ, एंड इफ यू आर सेटिस्फाइंग यू कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन। वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट एप्लीकेशन, आपका आ जाएगा ये चीज, ओके, जहाँ पे आपकी पहले तो पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे। ये सारी डिटेल्स मैंने भर चुकी हूँ मैं, बट आई नीड टू वाइप आउट द डिटेल्स, एज अ इश्यू विथ यूट्यूब होता ही है, यू कैन शेयर विथ योर डिटेल्स, इसलिए मैंने जस्ट स्क्रैच लगा दिया है। बेसिक से डिटेल्स बनिए, फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरीके से डालना ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी, आप उसको यूज कर रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही वाला मोबाइल नंबर, वही वाला ईमेल आईडी डालना, क्योंकि सारे जो कम्युनिकेशन होंगे फॉर द स्कॉलरशिप वो थ्रू ईमेल एंड मोबाइल नंबर ही होंगे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी सही से प्रोवाइड करना। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार कार्ड, देखो अगर वेरीफाइड होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा वेरीफाइड, ठीक है, लिंक्ड होगा तो ये कंपलसरी है। एनुअल फैमिली इनकम सही से डालना, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर हो तो डालना, पेरेंटल स्टेटस, आप सिंगल मदर, सिंगल फादर, दोनों ही नहीं है या तो दोनों के साथ रह रहे हो, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको रिस्पेक्टिवली टिक करना है। सिबलिंग्स कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, वो मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप और आपकी 2 बहनें हैं तो
write sibling as 2, right? Permanent address, address line, state, district, city, town and pin code. ओके, ये सारी चीजें आपको डालनी है. ये डालते हुए जैसे आप आगे बढ़ते हो तो ये सारे टैब्स पेंडिंग आते हैं, ठीक है. जैसे आप इसको कंप्लीट करते जाओगे, यहाँ पेंडिंग की जगह कंप्लीटेड लिखा आएगा ग्रीन में, ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा आपका एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली मेंबर्स, डॉक्यूमेंट्स, रेफरेंसेस, बैंक डिटेल्स एंड मोर अबाउट योरसेल्फ. ओके, उसके बाद 2 बॉक्स को टिक करते हुए प्रीव्यू लगाना है. तो 1 by 1 विल सी विद ईच. एजुकेशनल डिटेल में आपका आ जाएगा आप प्रेजेंटली कर रहे हो या एस्पायरिंग हो, ठीक है. एस्पायरिंग का मतलब यू आर इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन. लाइक अगर आपने 12th के एग्जाम दे दिया एंड आप अपना बीटेक के कोर्स के एडमिशन की वेट कर रहे हो, राइट. यू आर नॉट इन टू बीटेक एंड यू हैव पास्ड योर 12th. तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन मोड. तो आपको एस्पायरिंग लिखना है. इसी तरीके से अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो, आप डिग्री में जाना चाहते हो, डिप्लोमा हो गया है, डिग्री का एडमिशन हुआ नहीं है, यू आर इन टू ट्रांजिशन फेज, राइट. सो दैट इज एस्पायरिंग. अगर आप किसी कोर्स में ऑलरेडी हो एज अ स्टूडेंट, मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हो 2nd ईयर, तो वो प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है. हो तो फिर प्रेजेंट, अगर जाने वाले हो तो एस्पायरिंग, ठीक है. इस रिस्पेक्टिवली आपको टिक करना रहेगा. Once the present aspiring is selected, you have to provide your educational detail as per the screen. Like आपने लिख दिया post graduation, right? तो आपको क्या क्या डिटेल्स पूछेंगे? 10th से पूछेंगे. 10th का बताओ, 12th का बताओ, ग्रेजुएशन का बताओ, पोस्ट ग्रेजुएशन का बताओ. अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन, तो क्या पूछेंगे? 10th 12th ग्रेजुएशन. मान लीजिए आपने कोई स्टैंडर्ड लिखा है 11th स्टैंडर्ड, तो क्या पूछेंगे? 10th का बताओ. दैट्स इट. ओके, मतलब उनको चेक करना है प्रीवियस ईयर में एकेडमिक परसेंटेज 55 है या नहीं. ओके, ये चीजें वो लोग चेक करेंगे. उसके बाद आपने जो क्लास लिखा है, सपोज ग्रेजुएशन लिखा है, तो 12th की डिटेल्स आपको पूछी जाएगी. तो एकेडमिक डिटेल्स में 12th का डालना है, बोर्ड कौन सा, स्ट्रीम कौन सा, स्टेट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्कूल का नाम कौन सा, पासिंग ईयर कौन सा था, रोल नंबर कौन सा था. ये सारे जो स्टार वाले हैं ना, वो कंपलसरी आपको भरना है. वो आप फिल नहीं करोगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है. मार्क्स की डिटेल्स डालनी रहेगी, कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड है, टोटल मार्क्स, एंड फिर ऑटोमेटिकली ये एंटर करते हुए परसेंटेज लिखे जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हुए, ठीक है. तो ये आपको देखना है कि जो परसेंटेज कैलकुलेटेड है वो ठीक है या नहीं, ठीक है. उसके बाद ही आप सेव दबाना. जैसे ही सेव दबाते जाओगे, जितनी भी डिटेल्स आपने भरी है वो सेव होती जाएगी, ठीक है. ये हो गया. फिर आ गया एकेडमिक डिटेल्स. देखो इस तरीके से आएगा, जहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको डालनी है, कौन सी डिग्री है, कहाँ का कितना ड्यूरेशन है कोर्स का, इंस्टीट्यूट का टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एकेडमिक ईयर कौन सा है, एकेडमिक सेमेस्टर कौन सा है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी अगर हो तो प्रोवाइड करो. इस पे स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर हो तो प्रोवाइड करना. मोबाइल नंबर चाहिए होगा इंस्टीट्यूट का. मोड ऑफ स्टडी में आ जाएगा, डायरेक्ट स्टडी है, डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है. वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं. तो जो भी है आपको, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, डे स्कॉलर मतलब आप यू आर गोइंग टू द कॉलेज कमिंग बैक टू होम, गोइंग टू द कॉलेज कमिंग बैक टू होम, या तो हॉस्टल में रह रहे हो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे. उस पे भी आपकी स्कॉलरशिप डिपेंड करती है, मतलब आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं उस पर वो लोग डिसाइड करेंगे अबाउट गिविंग यू द स्कॉलरशिप, राइट. सो ये सारी डिटेल्स इसी वजह से वो लोग मांगते हैं. पासिंग ईयर कौन सा रहेगा वो भी आपको मेंशन करना है. ये सारी डिटेल्स ग्रेजुएशन के भरते हुए सेव दबाना है, ठीक है. फिर आ जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू ऐड द डिटेल्स ऑफ वन अर्निंग मेंबर. फैमिली मेंबर्स की डिटेल का टैब आ गया. अभी इसमें जितने भी आपके घर के अर्निंग मेंबर्स हैं सभी की डिटेल्स डालनी है. अगर एक है एक की डालो, 2 अर्निंग मेंबर है 2 की डालो, ठीक है. ये डालनी है आपको. जैसे आप एक की डिटेल फिल करोगे, ऐड फैमिली का ऑप्शन आएगा, मतलब एक और मेंबर की अगर आपको ऐड करनी है तो यू कैन. ओके, तो ऐड फैमिली मेंबर 1, तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम कितनी है, रिलेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है. मतलब कि वो अगर आपके पापा है तो राइट फादर. देखो ये पूरा एप्लीकेशन है वो आपके नाम पे भरेगा, राइट. योर डिटेल्स जो पर्सनल डिटेल्स है वो सारी की सारी स्टूडेंट की होनी चाहिए. भले ही कोई पापा भर रहे फॉर्म, पर अपने बच्चे के लिए आप स्कॉलरशिप ले रहे हो, राइट. तो बच्चा इज द एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट की पूरी डिटेल जाएगी, उसी का नाम जाएगा, उसी का सरनेम जाएगा, उसी का ईमेल एड्रेस, एंड उसका अगर प्राइवेट नंबर हो तो ऑल्टरनेट नंबर में आप अपना नंबर दे सकते हो, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो जाएगी बच्चे की, एप्लीकेंट की जाएगी डिटेल्स. यहाँ पे रिलेशन ऑफ फैमिली मेंबर, पापा का डिटेल बता रहे हो तो फादर लिखिए, मम्मी का बता रहे हो मदर लिखिए, ठीक है. ये हो गया. प्रोवाइड डिटेल्स लाइक नेम ऑफ अर्निंग मेंबर्स, उनका मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम जितनी है, रिलेशन विद द एप्लीकेंट, ऑक्यूपेशन कितना कौन सा है ऑफ द अर्निंग मेंबर, वो आप लिख सकते हो वहां पे. फिर आएगा डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने अपलोड किए.
जैसे आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाओगे यहाँ पे टिक आता जाएगा, ठीक है। मेरी 10th की मार्कशीट अभी अपलोड होना बाकी है तो टिक नहीं है, ओके। सो ये चीजें हैं। देखो एडमिशन लेटर आपको डालना रहेगा, लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट डालनी रहेगी। जितना भी मैंने डाला है, मैंने कुछ डाले ताकि आपको पता चले कि डालने पे आएगा क्या, तो यू विल बी गेटिंग दिस ग्रीन टिक, ठीक है। एंड एस्ट्रिक मार्क है तो वो तो सारे ही डालने हैं, इसमें भले ही नहीं है बट डालना, ओके। 10th की मार्कशीट भी डालना, ओके। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी दे रखा है .pdf और .jpeg फॉर्मेट विथ फाइल साइज मस्ट बी बिटवीन 20 KB to 2 MB, ओके। इसमें भी ऑनलाइन काफी चीजें अवेलेबल है जहाँ पे आप साइज को स्क्वीज कर सकते हो, ओके। ये चीजें ऑनलाइन हो जाती है, लाइक कोई फोटो है आपको अगर स्क्वीज करना है तो यू कैन टाइप इट कि कंप्रेस इट टू से 40 KB, इसके बीच में आ गया ना रेंज में 40 KB, तो वो कन्वर्ट होके आ जाएगा, देन यू कैन अपलोड, ओके। ये चीजें पॉसिबल है, वेरी मच इजी, एक्सेसिबल। तो ये चीजें आपको करनी है एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट के बाद। अभी नेक्स्ट आएगी रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं? जो इंसान आपको एज अ स्टूडेंट पहचानता है और प्रोफेशनल फील्ड में काम करता है, उनका डालना है आपको नाम। जैसे कि अगर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्कूल टीचर का नाम डाल सकते हो, ट्यूशन टीचर का नाम डाल सकते हो, प्रिंसिपल का नाम डाल सकते हो अगर वो आपको पर्सनली पहचानते हैं तो। ये सारे चीजें कौन सी? प्रोफेशनली जो वर्क करते हैं इन द फील्ड एंड आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हैं, ठीक है। आप अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज में अगर आपने ट्यूशन लगवाया तो ट्यूशन के टीचर, ओके। ये सारे लोग आपको एज अ स्टूडेंट पहचानते हैं ताकि उनको जब भी कॉल जाए और पूछा जाए कि क्या इस बंदे को स्कॉलरशिप देनी चाहिए, तो वो सही से रिस्पॉन्ड दे पाए कि हाँ ये बंदा हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है, इसको स्कॉलरशिप मिलने पे सही यूटिलाइजेशन होगा पैसों का एंड वो पढ़ाई अच्छी करेगा। अगर ये स्टेटमेंट HDFC वालों को मिल जाता है तो डेफिनेटली यू हैव अ चांस ऑफ गेटिंग द स्कॉलरशिप, ओके। तो रेफरेंसेस सही से डालना। मिनिमम उन्होंने बोला है 2 रेफरेंसेस, 3-4 डालोगे तो वुड बी मोर इनफ, मोर देन इनफ, राइट, बेटर होगा। बैंक डिटेल्स फिर डालनी रहेगी फॉर द ट्रांसफर ऑफ यस द स्कॉलरशिप अमाउंट। इसमें भी जरूरी नहीं है HDFC बैंक का अकाउंट होना, यू कैन हैव द अकाउंट ऑफ एनी अदर बैंक, पुट इन द डिटेल्स। एप्लीकेंट का अगर बैंक अकाउंट होगा वुड बी प्रेफरेबल एंड आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट, ज्यादा जोर दे रही हूँ कि एप्लीकेंट का ही बैंक अकाउंट डालना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है भले उसके पापा फॉर्म भर रहे हैं, पर स्टूडेंट के नाम का जो अकाउंट होगा उसी को आप फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो उसी में आपके बच्चे के स्कॉलरशिप अमाउंट पूरा ट्रांसफर होगा। तो ये बहुत सही से डालना, एकदम रीचेक करके हुए डालना। अभी नेक्स्ट स्टेप जो आएगी, मोर अबाउट योरसेल्फ। एक ओपन टैब है जिसमें आप लिख सकते हो पूरा, ओके। सो दैट आई विल शो यू। ये देखो बैंक डिटेल आ गई, ये देखो प्लीज अपलोड द लेटेस्ट बैंक डिटेल विद अपडेटेड IFSC कोड इन केस ऑफ बैंक मर्जर, ठीक है। IFSC कोड अगर ना भी हो आपका या तो याद ना हो, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन ऑल्सो, बैंक का नाम डालते हुए इसका IFSC कोड बताओ तो मिल जाएगा आपको। मोर अबाउट योरसेल्फ में कुछ क्वेश्चंस है, देखो टेल अबाउट योरसेल्फ एंड द फैमिली। इसमें आप लिख सकते हो सिचुएशंस अपनी फैमिली की कि इतने मेंबर्स हैं, ऐसे टाइप के घर में हम रह रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है आपको रहने में, स्टडीज के खर्चे में क्या दिक्कतें आ रही है, एवरीथिंग विद अ फेयर माइंड यू कैन मेंशन। दे आर गोइंग टू टेक अ कॉल फॉर स्कॉलरशिप, वो लोग डिसीजन लेंगे कि क्या आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बट यू एज अ स्टूडेंट शुड बी राइटिंग ऑल द प्रेजेंट सिचुएशन यू आर अंडर। आप जिस भी सिचुएशन में रह रहे हो पूरा डिस्क्राइब करते हुए लिखिए। What kind of crisis you are facing, how the crisis are affecting your education। मतलब मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो या तो अप डाउन कर रहे हो, तो ट्रैवल एक्सपेंस सारा सब कुछ आप मेंशन कर सकते हो। आपका बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, लैपटॉप, आप किसी फील्ड में हो जिसमें लैपटॉप चाहिए तो वो नीड आप बता सकते हो, मुझे लैपटॉप की जरूरत है बट कहीं ना कहीं ड्यू टू मनी क्राइसिस में ले नहीं पा रहा। Whatever the situation is, you can write it over. Why do you want the scholarship is all to be mentioned over here. इसमें आपका इंग्लिश बिल्कुल भी चेक नहीं होगा, डोंट वरी विद दैट। अगर आप इंग्लिश में पूरा लिख रहे हो अपनी सिचुएशन तो ऐसा मत सोचना कि मेरा इंग्लिश ही खराब है, कहाँ से मैं लिख पाऊंगा। दे जस्ट वांट टू नो द सिचुएशन, दे आर नॉट जजिंग योर इंग्लिश, ओके। तो बहुत सही से लिखना। इफ यू नीड एनी हेल्प डू कमेंट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू आंसर्स ऑन दिस ऑल्सो, कि एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए। रेस्ट तो आप अपने खुद की जो सिचुएशन है उसी पे लिख सकते हो जो कि फेयर है, क्योंकि ये सारी चीजें भी चेक होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो मेक श्योर आप जो भी फैक्ट है वही लिखिए। ईयर ऑफ क्राइसिस मतलब कौन से साल में ज्यादा से ज्यादा आपको तकलीफ हुई थी रिलेटेड टू मनी, वो ईयर मेंशन करना है।
अगर जॉब लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, सडनली आपका जॉब लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इलनेस डिसेबिलिटी, कि आपके घर में कोई ऐसा है जो बहुत सालों से बीमार है, उसके भी अलग से खर्चे आ रहे हैं, कोई डिसेबल हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन मेंशन। ये ऐसी चीजें हैं जो सारे घरों में नहीं हुई, बट अगर हुई आपके घरों में तो मेंशन कीजिए। देखो यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर देना ही देना है, अगर है आपके घरों में यू नीड टू मेंशन दैट। ओके, ये आपको इलॉबरेट करना है, यहाँ पे एस्ट्रिक है तो ये चीज आप लिखना। यहाँ पे अगर आपके घर में कोई इलनेस नहीं है तो नो लिख देना, है तो फिर डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये होने पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इज एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर सफरिंग फ्रॉम इलनेस, हो गया। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप, मेरा नाम लिख दीजिए, ओके। और यू कैन राइट एनी ऑफ द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ी फॉर स्टडी, यू कैन राइट दैट। आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट, हाँ ये चीजें मेंशन करना जरूरी है, जो भी फैक्ट है जो सही में आपको मिल रही है डू मेंशन, क्योंकि अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में ये चीजें बाहर आ गई और आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे ना लिखा है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा ना, आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। जो भी मिल रहा है लिखिए, डजंट मीन आपने हाँ लिखा तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, दे स्टिल कैन गिव यू द स्कॉलरशिप, ओके। तो जो है वो प्लीज लिखिए, नाम भी लिखिएगा कौन सी स्कॉलरशिप मिल रही है। सेव एंड कंटिन्यू पे ये आपका हो गया, फॉर्म फिलिंग डन। सारे टिक मार्क करना है कि हाँ मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी है और मैंने सही से अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। ये आ जाएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, जहां पे आप अपना पूरा भरा हुआ फॉर्म एक बार देख पाओगे। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द फॉर्म फिलिंग आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, जो कि हाईएस्ट इनटू डिमांड था अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। तो होप सो द वीडियो विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, और भी अगर डाउट्स इन केस आ रहे हैं डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इलॉबरेटेड आंसर्स चाहिए मोर अबाउट योरसेल्फ के, तो उसकी भी मैं ट्राई करूंगी कि टेम्पलेट्स बना के दूं। इन केस यू रिक्वायर डू कमेंट, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी आर कमिंग अप विद मोर स्कॉलरशिप, बहुत ही लॉन्च हो चुकी है एंड आई एम मेकिंग इट श्योर मोस्टली ईच एंड एवरी डे स्कॉलरशिप विल कम, ओके। अगर इसमें भी नहीं मिल रहा डोंट लूज होप, एप्लीकेशंस लाखों में आते हैं बट दे आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स इनटू थाउजेंड्स, ओके। तो परसेंटेज ऑफ यू गेटिंग द स्कॉलरशिप थोड़े से कम रहते हैं, बट हाँ there are number of scholarships into which you can apply, वो window तो आपके लिए open है, right? So don't lose hope, keep applying to the scholarship, will definitely crack many, okay? All the best guys.